नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता, लाइफ कोच, पेरेंटिंग कोच। तो चलिए शुरू करते हैं आध्यात्मिक चर्चा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको दान देना है, दक्षिणा देनी है। दक्षिणा देनी क्यों अनिवार्य है और दक्षिणा कितने प्रकार की होती है? तो दक्षिणा 3 प्रकार की होती है। या तो आप धन से दक्षिणा दीजिए, धन दान करिए, या तो तन से दक्षिणा दीजिए, सेवा दान करिए, और या तो मन से दक्षिणा दीजिए। जहाँ जाइए उस व्यक्ति का प्रचार करिए, उसके बारे में बताइए लोगों को, ताकि अधिक से अधिक लोग उसकी सेवाएं पाके लाभान्वित हों। अब हमें गुरु दक्षिणा क्यों देनी अनिवार्य है, तो चलिए इस पे चर्चा करते हैं। तो गुरु दक्षिणा देनी हमें इसलिए अनिवार्य है। इसको शुरू करने से पहले हम इस मंत्र को समझते हैं। आप सब ने इस मंत्र को सुना होगा। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। अर्थात वहाँ भी पूर्ण है, यहाँ भी पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण को मिला दो तो शेष भी पूर्ण बचता है। पूर्ण में पूर्ण को मिला दो, फिर से पूर्ण हो जाता है। अर्थात हम सब पूर्ण हैं। हर एक व्यक्ति पूर्ण है, अपने में पूर्ण है। कोई छोटी बूंद है, कोई बड़ी बूंद है, कोई छोटा बिंदु है, कोई बड़ा बिंदु है, पर सब पूर्ण है। अब जब हम पूर्ण हैं तो और हमें ज्ञान अर्जित करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें थोड़ी सी जगह खाली करनी पड़ेगी। जब हम जगह खाली करते हैं तब हमें उस जगह में वो ज्ञान आके समाता है और हमारे जीवन में कार्य आता है। यदि हम जगह नहीं खाली करते, यदि हम दान दक्षिणा गुरु दक्षिणा नहीं देते हैं, तो हमें गुरु ने जो भी दीक्षा दी होती है उसका 100% लाभ हम नहीं उठा पाते। जब तक हम जागृत अवस्था में रहते तो हमें याद रहता है, पर जब हम जागृत नहीं रहते तो वो हम उसका फलीभूत वो होता ही नहीं है, जो भी हमने सीखी होती है विद्या। इसलिए दक्षिणा देना अनिवार्य है, जगह खाली करनी। अगर आपके पास धन है तो आप धन से दक्षिणा दीजिए। यदि आपके पास धन नहीं है और अच्छा खासा शरीर है, सेवा दान कर सकते हैं, तो आप सेवा दान करिए, नियमित सेवा दान करिए। और यदि वो भी नहीं कर सकते, आप शरीर से भी कमज़ोर हैं, तो आप क्या करेंगे? मन से दान करिए। जहाँ जाइए उनका प्रचार करिए, उनके बारे में बताइए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को उनकी सेवाएं उपलब्ध हो सके। तो आपको दान अवश्य करना। ये बिल्कुल उसी की तरह है कि जैसे पहले आप मिट्टी से आप क्या बने? तांबा बने, कांसा बने, चांदी, फिर सोना, फिर हीरा। ऐसे धीरे धीरे आप नए नए आयामों को अपने जीवन में हासिल करते जाते हैं और स्टेप बाय स्टेप, चरण दर चरण नई नई उपलब्धियों को हासिल करते जाते हैं। पात्र आपका उतना ही बड़ा रहेगा, पर पात्र का रंग, रूप, स्वभाव आपके दान करने से, आपके सीखने से बदलता जाएगा, बदलता जाएगा, बदलता जाएगा। और आप अपनी यात्रा में चरमोत्कर्ष पे पहुंचेंगे। और जब आप पहुंचेंगे, कई लोगों का विषय रहता है कि अरे मुझे इतने धन का क्या करना, मुझे धन की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, धन से क्या आता है, या इतने चमकदार जीवन से क्या है। नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। जब आपके अंदर क्षमता है, शक्ति है, साहस है और आप नित नए आयाम स्थापित कर रहे हैं, तो आपको पता है आप क्या कर रहे हैं? आप अपने नीचे कितने लोगों को सपने दे रहे हैं, कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं। जब आप ऐश्वर्य भरा जीवन जीते हैं तो उस ऐश्वर्य को जुटाने में कितने लोग जुटते हैं। तो वो जो लोग आपके जीवन में जुट रहे हैं, क्या उनके घर नहीं चल रहे? तो आप बहुत लोगों के लिए माध्यम बन जाते हैं। इसलिए आपका धनाढ्य होना, इसलिए आपका धनवान होना, इसके लिए आपका ऊंचाई पे होना
बहुत आवश्यक है। तो यदि आपके अंदर सीखने की चाह है, ललक है, तो पकड़िए गुरुओं को, दक्षिणा दीजिए, दान दीजिए और सीखिए। उनके आचरण को अपने अंदर समाहित करिए और पुराने आचरणों की केचली को उतार के फेंकिए। हर दिन अपने आप को नया बनाइए, हर सांस के साथ अपने आप को नया बनाइए और माध्यम बनिए करोड़ों अरबों लोगों की जीविका का। इसके साथ आपका दिन शुभ हो, आपकी जीवन की यात्रा मंगलमय हो। आपका धन्यवाद।